नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संगम इंस्टीट्यूट के हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है जयेंद्र सिंह। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी आपकी यूनिट 3। हम इसमें देख रहे थे भारत के प्रमुख पर्वत, और भारत के प्रमुख पर्वतों में हम कल कहाँ तक पढ़े थे। सबसे पहले उस पर 1 मिनट हम चर्चा करेंगे, फिर कल क्लास को छोड़ा था वहाँ से आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, जैसे देख पा रहे हैं कल हम कहाँ से देख रहे थे इसको। सबसे पहले देखो, ये सब मैंने बता दिया था पहले कल की क्लास में, आज की बताने की और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा एक 90 डेज प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, और इस 90 डेज प्रोग्राम में हम कैसे इसको लेके चलेंगे, ये सारी फैकल्टीज हमारी अलग अलग आप देख पा रहे हैं। ठीक, मेन फोकस हमको कौन कौन से कंटेंट पे करना है, 4 फेसेस में इसको हम लेकर जाएंगे, जिसमें सबसे पहला हम जो लेकर अभी स्टार्ट किए हैं, हम ये यूनिट्स को लेके चल रहे हैं। यूनिट 1, 3, यूनिट 5 और 6, यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ 30 क्वेश्चंस हैं, इनको आप सबसे पहले लेकर चल रहे हैं। जो टारगेट रखा हुआ है कितने दिन में इसको खत्म कर लेंगे हम। ठीक, इसके बाद में ये पोर्शंस को स्टार्ट करेंगे स्पेशल एमपी का। ठीक है, फिर ये इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो ये यूनिट 3 है। हम इसमें कल क्या देखे थे, कल ये बात भी मैंने आपको बता दी थी, आज की क्लास में और बता देता हूं कि जो हमारी इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी से 2020 से लेकर 2025 तक किस प्रकार से और किस टाइप के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं की मैंने बात की थी। ठीक है, फिर भी थोड़ा सरसरी निगाहों से देखते चलते हैं। देखो, 2020 से लेके 2023 तक हम देखते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही टॉपिक थे। हालांकि 2024 में जैसे ही हमारा सिलेबस चेंज हुआ उस समय तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को इसमें से हटा दिया था। उस समय 2020 में 8 क्वेश्चंस थे, 21 में 3 क्वेश्चंस थे इंडियन ज्योग्राफी से, और इसके बाद में 2022 में 6 क्वेश्चंस थे, और इसके बाद में 2023 में 5 क्वेश्चंस थे। और जैसे ही यहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी को हटा दिया उसके बाद में 24 में और यहाँ पर 25 में, 24 में 10 क्वेश्चंस और 25 में हम देख रहे हैं कितने, 11 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हम जो देख रहे हैं तो 26 में हमारा अकेला इंडियन ज्योग्राफी ही है, और उसके लिए हम आगे पढ़ रहे हैं, उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं सारी चीजें। ये हमारा सिलेबस रहा। सिलेबस क्या है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, भारत का भूगोल। हम इसमें जो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं अभी, कल से मेरी पहली क्लास थी, आज सेकंड क्लास है। हम इसमें देख रहे हैं पर्वत और पहाड़ियां, माउंटेन और हिल्स को देख रहे हैं। इसके बाद में हम क्रम से आगे बढ़ेंगे, पठारों को, नदियों को, झीलों को, जलवायु, हम इन सबको एक ही क्रम से पढ़ते जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इधर उधर की बातों को नहीं देखेंगे। हाँ, यहाँ पर एक एनालिसिस हमारा ये भी था कि जो हमारा पहला पार्ट है पर्वत, पहाड़ियां, पठारों, नदियों, झीलों वाले, इस 3-4 टॉपिक आपको जो दिख रहे हैं, इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 से लेके 25 तक हमको दिए गए हैं। तो इससे पहले 20, 21 और 22 में पर्वत वाले टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत नहीं आए हैं बिल्कुल भी। हम देख रहे हैं 23 में 1 क्वेश्चंस था, 24 में हम देख रहे हैं 2 क्वेश्चंस, 25 में 1 क्वेश्चंस, इस प्रकार से हमको मिल गए थे ये वाले टॉपिक से। ठीक है, तो वही आधार पर हम सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं। और कल हम इसको शुरू किए थे, ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि पिछली परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं एमपीपीएससी के द्वारा। 2024 का क्वेश्चंस आपके लिए ये लगा हुआ है। वो एक अलग बात है कि सर कुछ क्वेश्चंस को आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा था, मैंने उसलिए इसको रख लिया है। और एक आप ये देख रहे होंगे क्वेश्चंस ये था, मेरे इस तरफ लगा हुआ है, नीलगिरी माउंटेन वाला था। क्वेश्चंस और भी कुछ थी इस प्रकार से। ये भी क्वेश्चंस 2016 का है, सीधा सीधा पूछा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 2016 में 2 आपके लिए प्रश्न थे, माउंटेन्स थे। 18 का भी क्वेश्चंस है, सेम 18 का क्वेश्चंस 2016 का रिपीटेड क्वेश्चंस रहा है। ठीक, इन सब बातों को मैंने कल और आपको बता दिया था। ये कुछ हमारे टॉपिक को अभी तक पूछ लिया गया है। पर्वतों का विस्तार, स्पेशल नीलगिरी माउंटेन को पूछ लिया गया है। बाकी के और भी हमारे पर्वत हैं, अरावली हो गया, हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इनको हम पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना भी है। तो हम कल कहाँ तक पढ़ लिए थे, इन बात को आगे देखते हैं। ठीक, सबसे पहले मैंने यहाँ पर पूरे अपने जो भारत के कितने पर्वत हैं इनको हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर चर्चा की थी। चाहे हमारा हिमालय पर्वत हो, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, इनको हम पढ़ने की बात की गई थी। और एक मानचित्र के द्वारा कहां कहां पर कौन सा पर्वत है ये सब मैंने आपको बनाकर दिखा दिए थे। ठीक है, चलिए एक बार मैं कमेंट और देख लेता हूं आप सभी लोगों के। ठीक है, हाँ, यस, गुड इवनिंग। ठीक, इसके बाद हमने किसकी बात की थी, सर हिमालय पर्वत की बात की थी। हिमालय पर्वत को पढ़ने के बाद में हमने देखा था, इसके बाद में तो हिमालय की जो उत्पत्ति के सिद्धांत को भी देख लिया था, और हमने ट्रांस हिमालय तक कंप्लीट कर लिया था कल वाली क्लास में। जिन लोग कल नहीं आए हैं वो कल वाली क्लास को देख सकते हैं। आज हम जो पढ़ना शुरू करेंगे तो हम आज देखेंगे, ठीक है, किसको,
बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय से पढ़ेंगे। कल की जो क्लास आपको कराई थी उसके बेसिस पर कुछ आपके लिए यहाँ पर MPQ संभावित कुछ प्रश्न बन सकते हैं, वो ये रहे, वो आपको मिल जाएंगे इस PDF में, आपको उनको हल करना है। यहाँ से ही क्वेश्चनों को हम जो पढ़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो ये कुछ क्वेश्चन ये लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन हैं, ये आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर सॉल्व नहीं कराएंगे, ठीक है। चलिए आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो किसको पढ़ेंगे, ग्रेटर हिमालय को। बृहद हिमालय, इसको हिंदी में मुख्य हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमाद्री या हिमालय कहते हैं। हिमालय, हिमालय का अर्थ होता है हिम, आलम अले हिम का बर्फ का घर, यानी कि हमेशा ये पर्वत किससे ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है, इसलिए सब इसको हिमालय हम कह रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं किसकी, हिमालय, और हिमालय में कौन सा, ग्रेटर हिमालय को हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। अच्छा ये सबको पता होगा कि ग्रेटर हिमालय को हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या देखेंगे, ग्रेटर हिमालय कहां से कहां तक था, तो हम इसको कल देख रहे थे कि ये हमारा भारत का मानचित्र बना हुआ है, और इस मानचित्र पर आपको मिलेगा कौन सा, ग्रेटर हिमालय, और वो कहां से कहां तक है, ठीक है। हम यही देख रहे थे कि सर ये रहा भारत, और भारत के मानचित्र पर हमने हिमालय बनाया, और हिमालय में मैं यहाँ पर तीनों हिमालय की श्रेणियों को यहाँ पर आपके सामने बना देता हूँ। तो ये रही हमारे ग्रेटर हिमालय, ठीक है, एक ग्रेटर हिमालय है। और ग्रेटर हिमालय के साउथ की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको कौन सा, तो मिडिल हिमालय, या उसको मध्य हिमालय हम बोल सकते हैं। और मध्य हिमालय के साउथ में हमको एक और मिलेगा जिसको हम कहेंगे क्या, तो शिवालिक हिमालय। कौन सा, शिवालिक हिमालय, ललित जी सही, सी, ठीक है, हिमालय। हाँ उसका आंसर नहीं करना है अपन को, वो मैं बता रहा हूँ, आपको PDF मिल जाएगी, उसमें से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए ये हिमालय है, और आज हम किसको देखने वाले हैं, ग्रेटर हिमालय को। ये छोटा इसलिए बना दिया उससे आप समझ पाए, मैं यहाँ पर पूरा बनाऊंगा, ठीक है। जैसे अब हिमालय की हम बात करेंगे, सर हिमालय क्या ये था, हिमालय की आकृति को हम ये देख रहे थे, सर इस प्रकार का जो पर्वत देखने को मिल रहा था, ये था पूरा हमारा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की ये कौन सी श्रेणी है, तो ये हम बना रहे हैं ग्रेटर हिमालय, मान के हम चलते हैं, ये कौन सा है, ग्रेटर हिमालय। अब इस मानचित्र के माध्यम से हम सारी चीजों को याद करते चलेंगे, इसमें हमको रटने जैसा कुछ भी नहीं करना है। ये आपने देख लिया कि सर ये वाली रेंज कौन सी है, तो ग्रेटर हिमालय रेंज ये हमने बना लिया। ये मानचित्र पर आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले ये पॉइंट यहाँ पर आता है कि सर जो ग्रेटर हिमालय है ये कहाँ से कहाँ तक है, विस्तार इसका कहाँ से कहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। तो दो इसके पीक्स को हम देखते हैं। सर यहाँ पर एक पर्वत मिलता है हमको, नांगा माउंटेन, नागा पर्वत कहें उसको या पीक कहेंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर में यहाँ एक पीक देखने को मिलेगी और इसका नाम है नांगा पर्वत। तो जम्मू कश्मीर के ये नांगा पर्वत से तो शुरू होगा, किससे शुरू होगा, नांगा पर्वत से शुरू होगा। और नांगन पर्वत कहां पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है, यहां से शुरू होगा। और इधर आपको तिब्बत वाले एरिया में, तिब्बत और वहां पर अरुणाचल प्रदेश देखने को मिल रहा है। ये वाले पॉइंट को यहां पर देख पा रहे होंगे, मैं साइड में हो गया, इधर भी दिख नहीं रहा थोड़ा सा, ठीक है। ये आखिरी में हम देखेंगे तो यहाँ ये वाले एरिया में, इसको मैं इस साइड आपके लेके वहां पर आ रहा हूं, यहां आप देख लीजिए, आप समझ पा रहे होंगे। इस तरफ मैंने देख लिया, तो ये वाला जो पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक, मैं साइड देखता हूँ कि ये दिख रहा है। सर यहाँ से शुरू हो रहा है जम्मू कश्मीर में और यहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो इसको बड़े उस पर मैं बनाऊं तो यहाँ एक हमको पीक देखने को मिलेगा, और आगे चल के इनकी चोटियों को हम देखेंगे भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इस चोटी का नाम क्या है, हम इसको देखने वाले हैं, इसको, इस चोटी को देखने वाले हैं कि ये कहां तक है। नामचा बरुआ पर्वत इसको कहते हैं, क्या है, नामचा बरुआ। ये नामचा बरुआ है, ये नामचा बरुआ चोटी है, यहाँ पर नामचा बरुआ चोटी है। और ये ध्यान रखना ये तिब्बत में है, तिब्बत में। अगर तिब्बत कभी नहीं आता है तो अपन इसको कहेंगे अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की बाउंड्री पर है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसका विस्तार आपको पूरा लिखा मिल जाएगा, कहां से लेके कहां तक है। सर जम्मू कश्मीर से लेके कहां तक है, तो अरुणाचल प्रदेश तक है। कहां तक है, अरुणाचल प्रदेश तक आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक, पहली तो बात ये हो गई नामचा बरुआ पर्वत तक। यहां से लेके ये पूरे ग्रेटर हिमालय को
सर इसकी जो लंबाई हमको देखने को मिलेगी यहाँ से, तो ये कितनी लंबाई मिलेगी हमको, इसकी लंबाई सर ये लंबाई मिलेगी हमको 2400 किलोमीटर लंबाई इसकी देखने को मिलेगी। 2400 किलोमीटर लंबा है ये हमारा ग्रेटर हिमालय। ठीक है, अब बात आती है कि सर हिमालय पर्वत का निर्माण कब हुआ, और इस निर्माण में सबसे पहली प्रक्रिया में हिमालय की आप 4 श्रेणी जो बता रहे थे, सबसे पहली श्रेणी कौन सी बनेगी? 4 श्रेणी हम कौन सी बता रहे थे? सबसे पहले एक श्रेणी ये थी ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय उसकी उस तरफ हो जाएगा। आपको इस प्रकार से इसका निर्माण हिमालय ऐसा खड़ा देखने को मिलता है, इस प्रकार से खड़ा देखने को मिलता है। और स्पष्ट में इसको बना, स्पष्ट बना हूं तो आपको इस प्रकार की 3 श्रेणी देखने को मिलेंगी। ठीक है, 3 श्रेणी देखने को मिलेंगी। मैं इनकी नंबर आपको यहां पर दे देता हूं कि नंबर 1 हो गया, नंबर 2 और नंबर 3। यानी कि सबसे ऊंची श्रेणी है उसका पहले निर्माण होगा, इसके बाद में दूसरी मिडिल हिमालय है उसका निर्माण बाद में हुआ, इसके बाद और सबसे आखिरी में किस श्रेणी का निर्माण हुआ? तो शिवालिक का निर्माण हुआ। अब हमने थोड़ा सा पीछे चले तो आपने सुना होगा कि महाकल्प, युग और क्या कल्प 3 रहते हैं अपने। यहां मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाऊं तो किस महाकल्प में इस हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, किस महाकल्प में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, तो आप इसको देखेंगे या ठीक। तो एक गोला मैंने ये बनाया और इसको मान लिया कि सर ये क्या है हमारा पूरे इस कलर का, इसको हम कहेंगे, इसको यहां पर एक इसको बना लिया, उसको हम कहेंगे महाकल्प। और महाकल्प कितने हैं इसको लिखें महाकल्प। थोड़ा सा यहां समझ लेंगे हम कि ये है सर महाकल्प। ठीक, ये हो गया अपना महाकल्प यानी कि एरा। और इतने कितने एरा हैं अभी तक पूरी पृथ्वी को देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से लेके इसकी आयु कितनी हो गई है, तो 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु हो गई है। उसमें हम देखते हैं तो महाकल्प यानी कि हमारे एरा कितने हैं, संख्या है इनकी पृथ्वी पर 5, कितनी है 5 संख्या है। और 5 एरा के अंतर्गत हमारे युग हैं, वो युग कितने हैं 4। तो मैं ये बता दूं आपको थोड़ा सा कि युगों की संख्या कितनी है, तो 4 युगों की संख्या है। इसके अंदर ही आ जाएंगे भाई, इसके अंदर ही हम देखेंगे तो युग कितने हैं हमारे, और ये युग देख लिया तो ये 4 युग है। मैं यहां पर इसको नाम लेके लिख दूं कि कितने युग हैं, युगों की संख्या कितनी है, युगों की संख्या कितनी है, एपोक जो है हमारे वो कितने हैं, तो 4 हैं। इनको नाम हम देते हैं प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय और चतुर्थी। ठीक है, तो हमारे ये कितने हैं 4। ठीक है, इनकी संख्या 4 है। और युगों के अंतर्गत हम देखते हैं तो कल्प या काल कितने हैं, तो 18 काल हैं। कितने हैं 18 काल हैं। अब किस युग में किस काल में इसका निर्माण हो रहा है तो हमको अब स्पष्ट हो जाएगा, अब हमको कोई दिक्कत नहीं रहेगी इसमें। यहां डैश करके मैं लिख दूं कि ये हो जाएगा हमारा काल। क्या होगा काल, बस थोड़ा सा यहां पर अपन को रुकना पड़ेगा और ये काल इसको लिखें कल्प या काल। ठीक है, दूसरे कलर से लिखते हैं, कल्प या काल ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, कल्प पीरियड क्या है, कल्प या पीरियड इसको हम कहेंगे। तो ये इसकी संख्या कितनी है, तो 18। ठीक है, अब सबसे पहले हिमालय पर्वत का निर्माण सर इनमें से कब हो रहा है, हमको ये देखने समझ में आ गया हिमालय पर्वत का निर्माण कब हो रहा है। हिमालय पर्वत का निर्माण कब हो रहा है, तो इसी में से एक हिमालय पर्वत का निर्माण जो हो रहा है, तो एक मैं सबसे पहले लिखूंगा कि यहाँ पर सर एक तो महाकल्प है, और महाकल्प का नाम क्या है, महाकल्प का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले सीनोजॉइक महाकल्प है। एक क्या है, सीनोजॉइक महाकल्प है, उसमें हिमालय पर्वत का निर्माण हो रहा है। सीनोजॉइक महाकल्प है। ठीक,
अब आप कहेंगे सर सीनोजॉइक महाकल्प है, इस महाकल्प के अंतर्गत युग है, तो युग कौन सा है? इस समय इसी के अंतर्गत हम देखेंगे एक युग है और युग का नाम है तीसरा युग, तृतीय युग है। और तृतीय युग के अंतर्गत हम देखते हैं कि कल्प है हमारे, तो कौन से कल्प में हो रहा है? इसी के अंतर्गत, अब युग के अंतर्गत हम देखेंगे तो कल्प, और एक कल्प का नाम है, ठीक है, ओलीगोसीन कल्प, ओलीगोसीन कल्प है, ठीक है, ओलीगोसीन कल्प। हिमालय का निर्माण हो गया है, यानी ग्रेटर हिमालय का निर्माण हो रहा है मीसोजॉइक महाकल्प के अंतर्गत तृतीय युग, और तृतीय युग के अंतर्गत ओलिगोसीन कल्प के अंतर्गत हिमालय का निर्माण होता है। ये पूरी दुनिया में सबसे आखिरी का पर्वत है, यानी कि सबसे नवीन पर्वत है। कैसा पर्वत है? सबसे नवीन बलित पर्वत है, निर्माण हो रहा है, नवीन फोल्डेड माउंटेन है, नवीन बलित पर्वत है, ठीक है, नवीन बलित पर्वत है। पूरी दुनिया में सबसे नया पर्वत यही है, और ये पर्वत का निर्माण हो गया हिमालय का। अब हम देखते हैं कि जो हिमालय इसके बाद में मिडिल हिमालय आएगा, उसका निर्माण कब होगा? सर सभी हिमालय चारों की बात करें हम, ट्रांस हिमालय की और ग्रेटर हिमालय की, मिडिल हिमालय की, शिवालिक की, तो सभी का निर्माण इसी महाकल्प में होगा। किसमें? मीसोजॉइक महाकल्प में होगा, तृतीय युग में होगा। बस हमारे कल्प बदलते चले जाएंगे, जैसे कि ओलिगोसीन कल्प में ग्रेटर हिमालय का हो रहा है, वहीं हम देखेंगे मायोसीन कल्प में मध्य हिमालय का निर्माण होगा, वहीं प्लायोसीन कल्प में शिवालिक हिमालय का होगा। तो मैंने कहा था हम अलग अलग करके ना पढ़ते हुए, जैसा हमारा श्रेणी आएगी हम उसको पढ़ते चले जाएंगे, ठीक। चलो दूसरी बात हो गई सर, लंबाई ये हो गई है। अगर बात कर लें इसकी कहीं पर भी सर, थोड़ा सा मैं चर्चा करूं तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इस हिमालय की, ग्रेटर हिमालय की चौड़ाई कितनी होगी इसकी, ठीक है। चौड़ाई इसकी 150 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर, या हम कहें कि 200 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक इसकी क्या है, तो चौड़ाई है। चौड़ाई हम देखते हैं सर, ये वाली इसको कहते हैं चौड़ाई, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई इस तरफ ज्यादा है, इस तरफ क्या है, कम है। तो चौड़ाई इधर क्या है, ज्यादा है, और इस तरफ कम, यानी कि पश्चिम में चौड़ा है और पूरब में सकरा है। जहां पर सकराई ज्यादा हो कम होगी, वहां पर इसकी ऊंचाई ज्यादा होती चली जाती है, ठीक। तो ये बात हमने यहां पर देख लिया इसके बारे में। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विस्तार कहां से कहां तक है और कौन कौन से स्टेट में इसका विस्तार आएगा। तो ये बात को हम तय कर सकते हैं कि कौन कौन से हमारे जो राज्य हैं उनमें विस्तार आएगा। तो राज्यों की बात करें, जम्मू कश्मीर तो है ही, जम्मू कश्मीर से हम ये कह सकते हैं कि सर इसके बाद में हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में इसका विस्तार आएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में इसका विस्तार है। उत्तराखंड के बाद में फिर हम नेपाल तो छोड़ देंगे, नेपाल के बाद में सर सिक्किम में इसका विस्तार है। कहां पर है? सिक्किम में इसका विस्तार है, सिक्किम। और सिक्किम के बाद फिर आगे हम देखते हैं तो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये रहा, तो जम्मू कश्मीर ये बीच में ले लेना आप, ठीक है। ये दोनों को याद रखना, सबसे पहले जम्मू कश्मीर, आखिरी में अरुणाचल प्रदेश, और साथ में ये भी आ जाएंगे। अब ये देख लेते हैं विस्तार में सर कौन कौन से देश में इसका विस्तार है, ग्रेटर हिमालय का कौन कौन सी कंट्री में इसका विस्तार है। तो सबसे पहले हम इस वाली लाइन को अगर देख पा रहे हैं सर, ग्रेटर हिमालय यहां पर बनाया है, और ये कहां पर निकल गया, ये पाकिस्तान में निकल गया। बात यहां से बिल्कुल सही आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं सर पाकिस्तान में, या देश में मैं यहां लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं कि सर इसके कौन कौन से कंट्री में विस्तार है, कौन कौन से कंट्री में। तो सबसे पहले ये देखो पाकिस्तान में है, फिर आगे चलेंगे तो ये कहां है सर, ये भारत में है, भारत में। भारत के बाद फिर हम देखते हैं ये कहां पर है, तो नेपाल में है। कहां पर है? नेपाल में है, नेपाल में है। और नेपाल के बाद में जो ऊपर की साइड आपको दिख रहा है नेपाल में, जहां से नेपाल लगा हुआ है, नेपाल के उत्तर में हमको दिखता है चाइना। कौन है? चाइना। चाइना में विस्तार है। चाइना के इस तरफ यहां एक देश देखने को मिलता है और उसका नाम है भूटान। भूटान में विस्तार है। भूटान के इस तरफ ये निकल गए तो अब बताओ मुझे, यहां आप देख पा रहे हो सर ये कहां पर विस्तार आ रहा है इसका, तो म्यांमार में। कहां पर आ रहा है? तो म्यांमार में, ठीक है। इतने देशों में इसका विस्तार है। यहां तक बात क्लियर हो गई हो सभी को, तो कहो कि सर हाँ आगे बढ़े हम।
इस मानचित्र के माध्यम से हम इतनी सारी चीजों को इस प्रकार से देख सकते हैं। अब जो मेन आती है हमारा ये आता है कि सर जो ग्रेटर हिमालय है या हमारा मान हिमालय या मुख्य हिमालय या इसको हिमाद्री हम कहें, इस पर सबसे दुनिया के सबसे हाईएस्ट पीक है 10 हम मानते हैं। 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं पूरी दुनिया की, सबसे इसी पर ऊंची चोटी हैं। उन चोटियों के नाम हमको कैसे याद रखना है, और हमारे लिए बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, चोटियों से क्वेश्चंस बना रहा है आयोग लगातार। तो इसको कैसे हम देखेंगे कि सर ये तो रहा पूरा कौन सा हिमालय, हिमालय को हम देख लिए, ठीक है। हिमालय को अगर देखें तो ये रहा पूरा हिमालय, और हिमालय की ये रही चोटी, ठीक। हिमालय ग्रेटर हिमालय ऐसा ही बनाया था कुछ, हम इस प्रकार से आइडिया में अपना लेते हैं। और इसकी चोटियों में सबसे पहले देखें तो कौन कौन सी चोटी हमको देखने को मिलेंगी। सर इस वाले एरिया में यहाँ पर एक चोटी है, इसका नाम है यहाँ पर नांगा पर्वत या नांगा पीक। इसकी हाइट हमको याद रखना है कितनी है, तो इसकी हाइट 81-26 मीटर है, ठीक है। 81-26 मीटर इसकी हमको हाइट देखने को मिल रही है। कहां पर है सबसे पहले ये भी हम देखेंगे। सर ये जम्मू एंड कश्मीर में, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में ये पर्वत हमको देखने को मिल रहा है, कौन सा, नांगा पर्वत। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो हमको और इसकी चोटियां कहां कहां पर भी देखने को मिलेंगी। जैसे जम्मू कश्मीर से सर हिमाचल प्रदेश में इसकी चोटियां बहुत हमको कम देखने को मिलती हैं, इस पर ग्रेटर हिमालय पर। 3 चोटी आपको ये कहां पर देखने को मिल रही हैं, तो उत्तराखंड में हमको ये 3 चोटियां देखने को मिल रही हैं। कहां पर है ये, तो उत्तराखंड में। ये 3 चोटियां आपको उत्तराखंड में देखने को मिल रही हैं। जैसे सबसे पहली चोटी को हम देखें उत्तराखंड की को, तो सबसे हाईएस्ट कौन सी देखने को मिल रही है उत्तराखंड में हमको, सर नंदा देवी। कौन सी चोटी है ये, हम देख रहे हैं नंदा देवी चोटी है उत्तराखंड में ही। दूसरी चोटी को और देख लिया जाए, हम किसको, दूसरी चोटी को और देख लिया जाए, ठीक। इस प्रकार से ये एरो लगा के दिखाता हूं मैं। हम देखेंगे सबसे पहले, एक सेकेंड, थोड़ा इस साइड से लेके चलें तो सभी हमारी चोटी क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी। देखो अब हम देख रहे हैं सबसे पहले इन 3 चोटियों को हमने देख लिया। उत्तराखंड में हमने 3 चोटियों को याद कर लिया। आपको देख रहे हैं पहले नंबर पर देखने को मिल रही है नंदा देवी चोटी, हाइट कितनी है 7817। इसके बाद में दूसरी पीक है कामेट पर्वत है 77-56 मीटर इसकी हाइट है। और तीसरी देखने को मिल रही है त्रिशूल। ये 3 प्रमुख चोटियां हमारे उत्तराखंड में, हिमालय पर। कौन से हिमालय पर, ग्रेटर हिमालय पर। हालांकि ये बात अलग है सर और भी चोटी हैं हिमालय पर हम देखेंगे जो उत्तराखंड में है, जैसे कि बद्रीनाथ चोटी मिलेगी यहीं पर, जहीं पर आपको केदारनाथ चोटी मिलेगी, बंदर पूंछ भी यहाँ पर चोटी मिलेगी, और भी चोटी हमारी, ठीक है। तो हमको मुख्य कितनी याद रखना है, ये 3 चोटी याद रखना है। इसके बाद में हम इसके नेपाल में कौन कौन से शिखर इस पर स्थित है, कहां पर, नेपाल में, तो वो भी हमको देखना है। जैसे नेपाल वाले एरिया में हम देखेंगे तो कौन कौन से शिखर इस पर देखने को मिल रहे हैं हमको, ठीक। ये सभी कहां पर देखने को मिल रहे हैं, तो नेपाल में। जैसे सबसे पहले देखा जाए कि नेपाल में कौन से हैं, तो एक धौलागिरी, कौन सा है, धौलागिरी आपको देखने को मिल रहा है ये नेपाल में। धौलागिरी नेपाल में है। दूसरा हम देख रहे हैं कि एक और हमारा कौन सा है, तो मकालू देखने को मिल रहा है, ठीक। मसालू भी एक अलग पीक और है, कौन सी है, मसालू भी हमको देखने को एक और मिलती है। और सबसे हाईएस्ट हम जिसको देखते हैं उसका नाम है मकालू हो गई हमारी। और तीसरी हम देखें मकालू के बाद में ये देखने को मिलती है माउंट एवरेस्ट, जो कि सबसे हाईएस्ट है इसकी। और इसके बाद में फिर और हम देखा जाए फिर एक हमको यहाँ पर मिलेगी मसालू। ये नेपाल की हमने देखा प्रमुख चोटियों को, कहाँ की हैं, ये नेपाल की हैं। कौन सी, धौलागिरी है, मकालू है, माउंट एवरेस्ट है, मसालू है। ये कुछ नेपाल की चोटी हैं। हालांकि नेपाल में ग्रेटर हिमालय पर और भी चोटी हैं, जैसे कि अन्नपूर्णा यहाँ की एक प्रमुख चोटी है, ठीक है। चौनू चोटी भी है एक यहाँ की, ठीक है। मकालू भी है, ठीक। और जो मेन आप देखना हमको, इसको कई बार हमको पूछा भी जा सकता है कि सर यहाँ पर सबसे एक मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी चोटी है जो कहाँ पर है, भारत की सिक्किम में है। कहाँ पर है,
भारत के सिक्किम में है और ये ग्रेटर हिमालय पर या हिमालय की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, ये कहां पर है? हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एक कंडीशन इसमें लग गई है, किस पर है? हिमालय पर स्थित। आपसे पूछा जाए हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है। हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी ये है। नाम क्या है सर? कंचनजंगा। कंचनजंगा चोटी है, ये कहां पर है? तो कंचनजंगा चोटी को भी आप लिख लें, किसमें है? तो सिक्किम में। ठीक, बाकी इनको अपन देख लिया। आखिरी इस वाले पीक को हमने देख ही लिया था। ठीक है, कौन सी है? नामचा बरवा। ठीक है, क्या है? नामचा बरवा। नामचा बरवा चोटी है अरुणाचल प्रदेश में, इसको हम देखते हैं। नामचा बरवा, नामचा बरवा चोटी वैसे वास्तविक रूप से कहां पर है? तो तिब्बत में है। अगर तिब्बत नहीं आता है हमको, तब हमको अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन उसका चुनना है। ठीक है, तो ये कुछ हाईएस्ट पीक हम कहां पर देख लिए? तो ग्रेटर हिमालय की कुछ चोटियों को हम यहाँ पर देख लिए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई है कि ग्रेटर हिमालय की कौन कौन सी चोटियां हैं, उनको हमने देखा। चलिए आगे हम इसमें क्या समझेंगे। ग्रेटर हिमालय या मान हिमालय से कौन कौन सी नदियां ओरिजिनेट होती हैं, उन नदियों को एक बार आप नाम देख लीजिए। ठीक है, कई बार अपन को ऐसे क्वेश्चंस बना दे रहा है आयोग कि एक तरफ तो जहां से नदियां उद्गम होती हैं उन नदियों की बात कर लेता है वो। ठीक है, कि कौन सी नदियां किस पर्वत श्रेणी से या कहां से निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम देखने वाले हैं। चलो, जैसे हिमालय को हम देख रहे थे, हिमालय को हम देखें तो सर आप कहेंगे कि हिमालय इस प्रकार से आपने बनाया था कुछ। ठीक है, हिमालय को इस प्रकार से हम बना रहे थे। कौन से को? वृद्ध हिमालय या मुख्य हिमालय को ये हम देख रहे थे। ठीक, अब यहां से नदियां कैसे निकल रही हैं, कौन कौन से राज्य से, और जहां से नदियां निकलती हैं उनका जो मुख्य स्रोत है वो इन पर क्या है सर? ग्लेशियर्स। हिमनद इन पर जमे हुए हैं, ग्लेशियर्स हैं, वहां से नदियां निकलती हैं। तो कौन कौन से ग्लेशियर से निकलती हैं? हालांकि ग्लेशियर्स वाला अपना टॉपिक नहीं है, फिर भी हम सारी चीजों को डिस्कस करते चलेंगे कि कहां कहां पर कौन से ग्लेशियर्स हैं। जैसे कल हम उसमें ट्रांस हिमालय में देख रहे थे, कुछ ग्लेशियर्स के नाम लिखे थे, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर्स। ठीक है, वल्टोरा ब्याफो, वहां के ग्लेशियर्स को हम देख रहे थे। जिस सबसे पहले हम देखते हैं कि एक नदी का नाम मैं पहले से लिख के रखा हूं कि यहाँ पर एक ग्लेशियर्स है। ये ग्लेशियर्स को मान लेते हैं सर, यहाँ एक ग्लेशियर का नाम है, इसको यमुनोत्री ग्लेशियर कहते हैं, और यहाँ से जो नदी निकलती है और इस नदी का नाम है यमुना नदी है। ये कौन सी नदी है? ये यमुना नदी निकल रही है, किससे? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री यहाँ पर एक ग्लेशियर है, उससे यमुना नदी निकल रही है। फिर इसके बाद में एक नदी और देखते हैं जिसको हम गंगा कहते हैं। वास्तविक जब नदियों को पढ़ेंगे तब गंगा नाम तो उसका बाद में पड़ता है, जब भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं तब उसको हम कहते हैं गंगा। ये नदी का नाम है भागीरथी। ठीक है, तो दूसरे हम कहते हैं यहां से भागीरथी। इन सभी को मैं लिख दूंगा अभी कि सभी कौन से राज्य से उद्गमित हो रहे हैं और ये सभी कहां से निकल रही हैं, तो ग्रेटर हिमालय से। इस नदी का नाम है भागीरथी और यहाँ पर एक ग्लेशियर से हम मान लेते हैं कि यहाँ एक ग्लेशियर होगा ग्रेटर हिमालय पर, और उस ग्लेशियर को हम कह रहे हैं कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकल रही है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा के बीच में ही यहाँ से एक नदी और है, इस नदी को हम कहेंगे तो इस नदी का नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी नदी यहां से निकल रही है। ठीक, तो अगली कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी नदी यहां से निकल रही है, और यहाँ पर जो ग्लेशियर है जहां से मंदाकिनी नदी निकल रही है उस ग्लेशियर को हम कहते हैं चौराबाड़ी ग्लेशियर। कौन सा है? चौराबाड़ी ग्लेशियर है यहाँ पर, ये मान लेते हैं हम कौन सा? चौराबाड़ी ग्लेशियर है। चौराबाड़ी ग्लेशियर के बाद फिर हम देखते हैं कि आगे एक नदी है, इन दोनों नदियों से मिलने से बनती है गंगा नदी, और इस नदी का नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी है? अलकनंदा। और ये भी कहां से निकल रही है? तो ये ग्रेटर हिमालय से निकलती है। जहां से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है हम देखते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, और यहां से निकल रही है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा यहां से नदी निकल रही है। ठीक, तो ये याद रखना है। इसके बाद में ये सभी नदियां
इनकी बात करें, ये सभी नदियां हैं, ये सभी कहां पर निकल रही हैं? अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड की बात है। कौन सा हमारा स्टेट है? तो उत्तराखंड में जो ग्रेटर हिमालय, वहां से नदियां निकल रही हैं। इसके बाद में एक काली रिवर है, काली नदी है। काली नदी ग्रेटर हिमालय पर ही हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक मिलाम ग्लेशियर, और मिलाम ग्लेशियर से ये नदी निकल के आ रही है। इस नदी का नाम है काली रिवर। ये नदी निकल रही है, ठीक है। ये उत्तराखंड, और उत्तराखंड से निकल के हम आ जाते हैं तो नेपाल की बाउंड्री लग जाती है, ठीक है, वहां से निकलती है, ठीक। अब दूसरा आगे और बढ़ेंगे कि मिलाम ग्लेशियर के बाद में काली नदी तो हो गई है, इसके बाद में हमको कोसी नदी दिखती है। तो ये नेपाल वाला एरिया है। कौन सा है? नेपाल वाला एरिया है। और कोसी नदी नेपाल से होते हुए फिर अपने भारत के राज्य बिहार में प्रवेश करती है। कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल से निकल के, यानी कि जो ये वाला एरिया है ग्रेटर हिमालय का, ये नेपाल में, वहां से निकल रही है। गोसाईनाथ वहां पर एक ग्लेशियर है, उससे निकलती है, ठीक। अब जैसे ही नेपाल से हम आगे और बढ़ेंगे तो सर यहाँ पर भारतीय राज्य जाएगा, उसको हम कहेंगे सिक्किम, ठीक है। तो हम ये बात बता सकते हैं, यहाँ तक तो इसको लेके आ गए थे। इन दो के आगे आपको ये लिख लेना कि सर दो जो नदियां निकल रही हैं, इनकी बात कर रहे हैं हम कहाँ से? तो ये नेपाल की बात कर रहे हैं। किससे? ये नेपाल से निकलती हैं, या नेपाल में इनका उद्गम है। फिर आगे बात कर रहे हैं हम किसकी? तो यहाँ पर है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी ये है, तीस्ता नदी यहाँ से निकल रही है। कहाँ से? भारतीय राज्य, यहाँ देखते हैं सिक्किम। सिक्किम में ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर, तो यहाँ से निकल रही है जेमू ग्लेशियर से ये। तो यहाँ पर मैं ये लिख दूं कि ये किसकी बात कर रहे हैं हम? तो सिक्किम की। अपने कौन सा स्टेट है? सिक्किम से निकल रही है ये नदी। तो ये कुछ नदियों का उद्गम है जो ग्रेटर हिमालय से हो रहा है, ठीक। हम इनको याद रख पाएंगे इस क्रम में। कहो हम आगे बढ़ेंगे यहां तक इसको देखते हुए। चलिए फिर बातें आती हैं, सर कुछ पासेस मिलते हैं हमको, कुछ दर्रे मिलते हैं, वो भी हमारे ग्रेटर हिमालय पर हैं। मैं इनको अलग अलग करके दिमाग में पूरे एक इमेज बन जाए, एक ही साथ भी हम लिख सकते थे कि सर वहां से नदियों का उद्गम लिख दिया जाए, वहीं पर कुछ पास बना दिए जाएं, कुछ दर्रे बना दिए जाएं। नहीं, मैंने थोड़ा सा अलग करके लिखा, और इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सर ये तो हमारा पूरा हो ही गया। अब इसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी कि सर ये हम जो बना रहे हैं आप ऐसे बनाते हैं, तो हमको पूरा समझ में आ जाता है कि ये नांगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेके और नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की बाउंड्री तक आप बना रहे हैं, जो ग्रेटर हिमालय को बना रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कहीं पर भी क्या है, ये कटा हुआ है। कटा का मतलब इसमें जाने के लिए एक पास बना हुआ है। पास का मतलब क्या होता है कि दो पहाड़ों के बीच में कोई ऐसा कटा हुआ भाग जो आने जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है, उसको हम दर्रा कह देते हैं, ठीक है। जैसे दर्रे की बात करें तो सबसे पहले राज्यों की बात करें तो बारालाचला एक हमारा यहाँ राज्य। राज्यों की बात करें तो इधर कौन सा होगा सर? सबसे पहले इधर हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश होगा, फिर इसके बाद में उत्तराखंड होगा, फिर बीच में नेपाल आ जाएगा, ये सिक्किम होगा, इधर इधर होगा अरुणाचल प्रदेश। ये हमको लगातार याद हो ही जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ। आपको बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, क्लास में ही इधर हो जाएंगे। बारालाचला दर्रा कौन सा है? बारालाचला दर्रा। तो कहां पर है हम ये देख रहे हैं, बारालाचला दर्रा। बारालाचला दर्रा ये लिखा हुआ है। अब ये तो ठीक है, मैंने बना दिया सर दर्रे का सिंबल, कहीं पर भी हम बनाते हैं इस प्रकार से। बारालाचला दर्रा हमने इसको मान लिया। अब ये कहां पर है सर? ये जो दर्रा जब बनाया है मैंने, ये जगह है ये सर हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हमने लिखा ये है हिमाचल प्रदेश में। क्या क्या करता है? एक तरफ तो ये होगा कोई सिटी और एक तरफ इधर होगा, दोनों को कनेक्ट करता है। दर्रा क्या करेगा? दो सिटी को किसी को जोड़ेगा, तो किस किस को जोड़ेगा? सर ये हिमाचल प्रदेश में है तो इस तरफ है मंडी, यहां पर क्या है? मंडी। यहां हिमाचल प्रदेश का एक सिटी है मंडी, हिमाचल प्रदेश में है। और इस साइड में हम देखेंगे तो यहाँ एक सिटी है और जिसका नाम है लेह। अब सब लोग जानते होंगे ये कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। लेह, लेह लद्दाख में है। इन दोनों को क्या करता है? ये जोड़ता है। तो ये मैप के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। सर ये दर्रा क्या कर रहा है?
मंडी और लेह को क्या कर रहा है, आप उसमें जोड़ रहा है। बात खत्म। हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेटर हिमालय पर है। हम दूसरे दर्रे की तरफ बढ़ेंगे और दूसरा दर्रा को देखते हैं। ठीक है, सिपकिला, कौन सा है, सिपकिला। ठीक है, दूसरे दर्रे को देखेंगे तो कौन सा है, सिपकिला दर्रा है। कहां पर है सर, सबसे पहले तो येलो कलर थोड़ा सा दिख नहीं रहा, सिपकिला। सिपकिला पास हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में तो है ही, मैंने शॉर्ट में लिखा और यहां इसका बना दिया सिंबल। ये रहा हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा। सर किस किस को जोड़ता है हम यही देखेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। इस दर्रे का क्या इंपोर्टेंस है, इसमें से आप ये देखो कि यहां से एक नदी आती है, इस तरफ पे नेपाल मान लेते हैं और नेपाल के इस तरफ पे तिब्बत वाला एरिया है, और तिब्बत से एक नदी आती है और नदी का नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी है, सतलज नदी। सतलुज रिवर। आप बता देंगे सर जो सतलज रिवर है वो भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, सिपकिले दर्रे से होकर भारत में इंटर करती है हिमाचल प्रदेश राज्य में। ये कहां से आ रही है, तिब्बत के पठार से निकल के आती है। हम रिवर को पढ़ेंगे तब सारी चीजों को देखेंगे। ठीक, इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में हम दूसरे दर्रे को देखते हैं और इसका नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट सिपकिला दर्रा हो गया। सिपकिला के बाद में हम देखते हैं नीतिला। कौन सा, ला नीति। ठीक, तो नीतिला लिख लेते हैं इसको, नीतिला दर्रा। नीतिला दर्रा ये कहां पर है, ये रहा नीतिला दर्रा। नीतिला दर्रा कहां पर है, तो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश से हम आगे बढ़ेंगे। आप कह ही देंगे सर हिमाचल प्रदेश से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक दर्रा बना लो और उत्तराखंड इसको लिख लो। क्या लिख लो, उत्तराखंड में ये हमको दर्रा देखने को मिल रहा है। कहां पर है, उत्तराखंड में। इस शॉर्ट में लिख दूं मैं, उत्तराखंड में है नीतिला दर्रा, उत्तराखंड में। एक हम देखते हैं यहां पर लिपुलेख दर्रा। कौन सा है, लिपुलेख दर्रा। लुपिलेखला, लुपिलेख दर्रा। लुपिलेख दर्रा ये कहां पर है, तो सर ये भी हमारे उत्तराखंड में। इसको भी देखा जाए तो कहां पर है, ये भी उत्तराखंड में। ठीक है, दूसरा हमको दिखता है एक नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा को हम यहां बना दिए जाए कि सर ये नाथुला दर्रा रहा, और ये कहां पर है, तो सिक्किम में। ठीक, सिक्किम में हमको देखने को मिलेगा यंगयाप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में। यहां इसको बना दिया तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ठीक, यहां तक क्लियर सारी बातें। ये हम कुछ दर्रों को देख लिए कि हिमालय पर कौन कौन से दर्रे हैं, कहां पर हैं। ठीक, नाथुला दर्रा हो गया हमारा, यंगयाप दर्रा, लुपुलेख दर्रा हो गया। ये हिमाचल प्रदेश के दो उत्तराखंड के, एक हमने देखा सिक्किम में और एक देखा अरुणाचल प्रदेश में। ग्रेटर हिमालय की बात होती है खत्म। अब हम आते हैं मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय को कैसे समझना होगा, किसको, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, दो इसको नाम मिलेंगे। लेजर हिमालय या मिडिल हिमालय इसको हम कहेंगे। किस प्रकार का देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से इसको देख सकते हैं, तो सर ये हम जहां पर देखते हैं तो इस प्रकार से ये हमारा ग्रेटर हिमालय, और बीच में इसके नीचे यानी कि दक्षिण की तरफ हमको देखने को मिलेगा तो ये है लघु हिमालय। इस प्रकार से कई सारी श्रेणियों में टूटा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर है, क्रम से बढ़ते जा रहे हैं हम, धीरे धीरे क्रम से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, जैसे अब इसको बना लिया जाए, यहां से देखें कि सर ये बना लिया हमने, कौन सा,
और माना कि ये बन गया हमारा लघु या मिडिल हिमालय। ये रहा, समझाने के लिए आपको इस प्रकार से बनाया और इसमें कई सारी श्रेणियों को हम अलग अलग करके आपको दिखाएंगे कि इसकी कौन कौन सी श्रेणी है। इनकी स्थिति तो आप ऐसे ही लगा लोगे आइडिया कहां पर है। तो ये हो गया हमारा सर लघु हिमालय, मिडिल हिमालय हमने ये बना लिया है, आपके सामने बन गया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सर इसकी लंबाई कितनी है। ये वृद्ध हिमालय के कहाँ पर है, ये नीचे लिख दिया है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। वृद्ध हिमालय के साउथ में है और शिवालिक हिमालय के नॉर्थ में है। उसी के पैरेलल हम देखते हैं बिल्कुल फैला हुआ है, ये बिल्कुल पैरेलल दिख रहा है, लेकिन इसकी अलग अलग श्रेणी में हमको देखने को मिलेगा। ये भी लिखा है सर इसकी लंबाई कितनी है, तो 1100 किलोमीटर है। यहाँ से लेके शुरू हो जाएगा, ये वहां तक चला जाएगा। और इसकी चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर के बीच में इसकी चौड़ाई हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, एमपी के मैप एंड भारत के मैप की कोई वेबसाइट है क्या जिससे सभी मैप मिल जाएंगे? हाँ बिल्कुल, गूगल से मिल जाएंगे, वेबसाइट की कोई ज़रूरत नहीं है रत्नेश आपको। ठीक है ना, सारे मैप मिल जाएंगे, अपन देखेंगे उसको, मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं। एटलस एक बुक आती है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें और बेहतर दिया हुआ है। ठीक, चलो हम आगे देखें। ये रहा हमारा लघु हिमालय। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर सीमांकन किया जाए इसका कि आसपास कौन कौन से हैं। अगर इसके देखा जाए सर, उत्तर में क्या हो जाएगा, ग्रेटर हिमालय। इसके दक्षिण में क्या हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। लंबाई, इनकी चौड़ाई और इसकी जो एवरेज हाइट देखते हैं, हाइट क्या की एवरेज लगा लेना, ये कितनी है 3700 से लेके 4500 मीटर इसकी एवरेज हाइट हमको देखने को मिलेगी। अब जो मेन बात आती है कि सर इसकी रेंजेस कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले इसकी एक रेंज हमको यहाँ देखने को मिलती है, एक श्रेणी, और इसको हम कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी। ये कौन सी है, तो पीर पंजाल श्रेणी है। ये कहाँ पर है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में इसका विस्तार पूरा देखने को मिलेगा पीर पंजाल श्रेणी का। दूसरी हम देखें, कौन सी दूसरी श्रेणी देखें, तो ये रहा अपना, नाम है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी है दूसरी श्रेणी, ये रहा। इसका जो विस्तार हमको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। कहां पर इसका विस्तार मिलेगा हमको, हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार मिलेगा। दूसरी श्रेणी ये है, और कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है धौलाधर श्रेणी का। तीसरी हम देखें, एक श्रेणी यहां और मिलेगी हमको, कहां पर, यहां और मिलेगी एक श्रेणी, और इस श्रेणी को कहते हैं मसूरी श्रेणी। कौन सी है, ध्यान रखना, ये है हमारी मसूरी श्रेणी। इस प्रकार की श्रेणी में फैला हुआ है। ठीक, मसूरी श्रेणी। मसूरी श्रेणी हमारे भारतीय राज्य उत्तराखंड में इसका विस्तार है। कहां पर है, उत्तराखंड में इसका विस्तार मिलेगा मसूरी श्रेणी का। और फिर हम देखते हैं सर नांग तिब्बत श्रेणी। नांग तिब्बत श्रेणी में दो बातें याद रखें हम, कौन सी सर, एक तो ये देखें कि नांग तिब्बत श्रेणी का विस्तार हमको कुछ हमारे उत्तराखंड में, और मूलतः नांग तिब्बत श्रेणी का विस्तार नेपाल में देखने को मिलता है। ठीक है, कहां पर, तो नेपाल में, नेपाल। ठीक है, कुछ इसका विस्तार कहां पर है, उत्तराखंड में है, तो हम उसको नेपाली लिखेंगे। अगली श्रेणी आती है और इसका नाम है महाभारत श्रेणी। कौन सी है, महाभारत श्रेणी है। ये मूलतः कहां पर है, ये पूरी नेपाल में ही है महाभारत श्रेणी। ये महाभारत श्रेणी पर ही हमको काठमांडू, जो नेपाल की कैपिटल है, काठमांडू एक घाटी पर स्थित है, और वो घाटी किसकी है, तो मिडिल हिमालय पर पड़ रही है। इसके बाद में इस एरिया में आपको एक श्रेणी यहाँ पर देखने को मिलती है, ये रहा, थोड़ा सा नीचे साइड में है, भारतीय राज्य उत्तराखंड में हमको देखने को मिलेगी। इसको दार्जिलिंग रेंज के नाम से भी हम जान सकते हैं। इसको दार्जिलिंग की पहाड़ियां वगैरह आपने कभी सुना होगा, तो ये कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहां पर है, पश्चिम बंगाल में हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये इतनी रेंजों में फैला हुआ है। कौन सा, तो मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब एक एक करके इस कुछ रेंजों को जो हमारे भारत में है, जैसे कि पीर पंजाल से हमारे क्वेश्चंस बनाई है, इससे पहले मैंने बता दिया था कि पीर पंजाल जो रेंज है किन दो पर्वतों के बीच में है, किन दो माउंटेन रेंज के बीच में है, ये बात हमको पूछी थी। ठीक है, धौलाधर श्रेणी, इस पर कौन सी क्या घाटी है, कौन से राज्य में है, हमको पूछ लेते हैं। ठीक, चलिए
देखिए सबसे पहले एक श्रेणी को हम देख रहे हैं तो पीर पंजाल श्रेणी को, जो कि कहां पर है, हमारे पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी सबसे पहले कहां पर है, तो जम्मू कश्मीर में मैन स्थिति जम्मू कश्मीर हमारी है यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश, उसमें हमको देखने को मिलेगी कौन सा, पीर पंजाल श्रेणी। मेन बात क्या बताई गई है सर, ये पीर पंजाल जो श्रेणी है वो किस किस के बीच में है, पीर पंजाल श्रेणी है वो किसके बीच में देखने को मिलेगी, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी है। और ये कश्मीर घाटी का हमसे क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन हमको पूछा है, इस प्रकार से आपको पूछा कि कश्मीर घाटी कहां पर है, तो कश्मीर घाटी का मतलब ये आपको बताया गया है किस श्रेणी के बीच में है, जास्कर श्रेणी और किसके बीच में, पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कश्मीर घाटी हमको देखने को मिलती है। जैसे 3 श्रेणी मैंने बताई थी आपको, ये काराकोरम थी, लद्दाख थी और जास्कर थी, इसके बीच में ग्रेटर हिमालय है, और ग्रेटर हिमालय के बाद में फिर ये जो बनाया अभी तो ये मिडिल हिमालय है, और ये मिडिल हिमालय में यहाँ पर एक श्रेणी आ रही है। मिडिल हिमालय में हम जिस श्रेणी को यानी कि इस भाग को देख रहे हैं तो इसी का नाम क्या है, तो ये पीर पंजाल है। अब कश्मीर घाटी, यहाँ कश्मीर घाटी कहाँ पर है सर, ये रहा कश्मीर घाटी, इसके बारे में पूछ लिया था हमको कि ये कश्मीर वैली है या कश्मीर घाटी, ये मान लो इसको सर, ये है कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी है। अब बताओ किस किस के बीच में है, तब यही बात है सर, ऊपर हमको जास्कर दिख रही है और ये पीर पंजाल, इन दोनों के बीच में क्या है, तो कश्मीर घाटी, इसके बारे में हमको पूछा था, तो ये देख लो आप, ठीक है। अब मैंने ये बात आती है कि सर जो श्रेणी को अब बना रहे हैं इसको मैं हटा दूं या फिर इसको यहां बना के देख सकते हैं, पीर पंजाल को, उसको बनी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हो सकता है दिक्कत आए आपको, उससे कंफ्यूज हो जाए कि सर ये कहां से एकदम से आ गई। तो ये पीर पंजाल श्रेणी है हमारी, पीर पंजाल श्रेणी ईरा इतनी बड़ी होगी जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल श्रेणी। अब इस पर हमको ये देखना है कि सर इस पर कौन कौन से कुछ दर्रे हैं इस पर, और एक जो मेन दर्रा है, एक पास है, वो अपन को देखना पीर पंजाल श्रेणी पर, पीर पंजाल श्रेणी पर एक जो दर्रा है उसको हमको देखना होगा। हालांकि हमारे एक दर्रे के अलावा भी उस पर खूब सारे दर्रे हैं, ठीक है। जैसे इस पर मेन जो दर्रा है तो बनिहाल दर्रे को हम देखेंगे, किसको, बनिहाल दर्रे को हम देखते हैं, इस वाले एरिया में यहाँ मिलेगा आपको, ये तो है पीर पंजाल दर्रा यहाँ पर, और ये देखने को मिलेगा, इसको हम कहेंगे तो कौन सा, बनिहाल दर्रा यहाँ पर है, ठीक है। गोला बहार दर्रा भी है, और ये कौन सा है, तो ये देखा जाएगा तो पीर पंजाल, दो पास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मेन बनिहाल दर्रा है वो किस किस को जोड़ता है, बनिहाल दर्रा किसको जोड़ रहा है, यहाँ पर 2 सिटी हैं, ठीक है। 2 सिटी कौन कौन सी हैं सर, इधर देखते हैं तो जम्मू है, जम्मू है, इधर हम देख रहे हैं तो कश्मीर, जम्मू से किसको जोड़ रहा है, तो कश्मीर को जोड़ रहा है, किससे, जम्मू से, ठीक है, कश्मीर या श्रीनगर, यहाँ श्रीनगर लिखो, ठीक है। श्रीनगर को जोड़ रहा है, ठीक है। कुछ पर्यटन स्थल इस वाली उस पे अब क्या मिल जाएंगे आपको, तो एक झील मिल जाएगी, ये झील का नाम क्या है, डल झील, यहाँ पर एक झील मिलेगी, थोड़ा सा इस तरफ देखेंगे जम्मू कश्मीर में, इस वाले एरिया में यहाँ पर एक झील मिलेगी, कौन सी, डल लेक, डल लेक भी आपके इसी पर बनी हुई, पीर पंजाल श्रेणी पर। कुछ इस पर ग्लेशियर्स भी हैं आपके, जो कौन कौन से ग्लेशियर हैं आप देख रहे हैं, कुछ ग्लेशियर्स हैं ये रहे, जैसे कि सोनापानी ग्लेशियर है, यंगपुर ग्लेशियर और गांगरी ग्लेशियर, 3 ग्लेशियर हैं आपको पीर पंजाल श्रेणी पर देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि सर इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पीर पंजाल श्रेणी की, तो इस चोटी का क्या नाम है, तो माउंट इंद्रासन, माउंट इंद्रासन इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी क्या है, माउंट इंद्रासन सबसे ऊंची चोटी है। माउंट इंद्रासन इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक, बात हो गई यहां तक। इसके बाद में हम दूसरी श्रेणी को देख देते हैं, और इसका नाम है सर धौलाधर श्रेणी, नाम क्या है, धौलाधर श्रेणी है, ठीक। धौलाधर श्रेणी कहां पर है, सबसे पहले तो हमें देखेंगे कि धौलाधर रेंज कहां पर है। धौलाधर रेंज का जो विस्तार है
ये कहाँ पर है सर? ये हिमाचल प्रदेश में हमको देखने को मिलती है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी देखने को मिलती है। इसका एक उपनाम हमको देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं हम श्वेत पर्वत। श्वेत पर्वत श्रेणी के नाम से भी हम इसको जान रहे हैं। किसको? धौलाधर श्रेणी को। मेन बात क्या है? धौलाधर श्रेणी हो गई। धौलाधर श्रेणी सर इस प्रकार से कुछ हमको देखने को मिलेगी कि ये धौलाधर श्रेणी है। इस धौलाधर श्रेणी पर ही हिमाचल प्रदेश का एक सिटी, उसकी कैपिटल भी है शिमला, इसी पर स्थित है। क्या? शिमला इसी पर स्थित है। और एक घाटी है, घाटी को भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर एक सिटी है और सिटी को आप देख लो कि यहाँ पर कौन सी सिटी है। तो सर ये शिमला, हिमाचल प्रदेश की सिटी शिमला किस पर है? तो धौलाधर श्रेणी पर है। धौलाधर श्रेणी के इस तरफ आपको एक श्रेणी और अभी कर मैंने बताया था, और ये श्रेणी थी, हम यहाँ बना लेते हैं कि सर पीर पंजाल। नाम क्या है इसका? तो अभी देख के आए थे, पीर पंजाल श्रेणी थी, पीर पंजाल श्रेणी थी। इन दोनों श्रेणियों के बीच में एक घाटी मिलती है, याद रखें आप, यहाँ पर सर एक घाटी है। इन दोनों श्रेणियों के बीच में, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच में एक घाटी है, और इस घाटी को हम क्या कहते हैं? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी कहां पर है? तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये होगा हमारा धौलाधर श्रेणी। कुल्लू घाटी है, काफी प्रसिद्ध है भाई, देवताओं की घाटी के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, जो पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच में है। चलो अच्छा, फिर हम लघु हिमालय के बारे में ही हम क्या देखते हैं, कुछ बातें देखते हैं। ठीक, जो हिमनद है वो किसके हैं अपने? तो ये सब पीर पंजाल पर है। किस पर है? ये पीर पंजाल श्रेणी पर है। इस वाली स्लाइड पर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। कहां पर है? पीर पंजाल श्रेणी पर है, इस पर ये नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं किसके सर? लघु हिमालय की ढाल पर क्या मिलते हैं? छोटे छोटे अल्पाइन घास के कुछ मैदान मिलते हैं। उन घास के मैदान मिलते हैं, उन घास के मैदान को अलग अलग नाम से हम जानते हैं। ढाल कैसा होगा सर? जिस प्रकार से ये बना हुआ है, ये हमने बना लिया, कौन सा? ये रहा हमारा, इस प्रकार से बता दिया। एक साइड ही मैं बता रहा हूं, इसकी एक साइड बता रहा हूं कि सर ये जो ढाल है इसकी, ये स्लोप है, यहाँ पर कुछ घास के मैदान है जो मैंने ग्रीन ग्रीन करके रखा, घास के मैदान है, और ये फैला हुआ है पूरा। ये पूरा लघु हिमालय, चाहे तो हम पीर पंजाल की बात करें, चाहे धौलाधर की बात करें, या फिर मसूरी श्रेणी जो कि उत्तराखंड में है, नांग टिब्बा, इन सभी की जो ढालों पर क्या मिलेंगे? अल्पाइन छोटे छोटे घास के मैदान मिलेंगे। इनको इस वाले एरिया में, यानी कि जम्मू कश्मीर साइड में, ठीक है, जम्मू कश्मीर साइड में इन घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग। क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। और मर्ग वहां के जगह के नाम पड़ जाते हैं, जैसे कि हम देखेंगे एक दो एग्जांपल, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये जम्मू कश्मीर में है दो। भाई हम इस साइड देखते हैं कि ऐसे कुछ घास के मैदान हैं, उनको उत्तराखंड के आसपास बुग्याल, मसूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड में क्या कहते हैं हम इसको? बुग्याल। तो ये उत्तराखंड में इसको बोल रहे हैं बुग्याल, या इनको पयार भी कहते हैं। पयार, छोटे छोटे घास के मैदानों को वहां की लोकल लैंग्वेज में हम ये नाम से जान रहे हैं। ठीक, मैन। अब जो पूरा लघु हिमालय था हमारा, मिडिल हिमालय था, उस पर कुछ पर्यटन स्थल विकसित हुए हैं जो लोग देखने के लिए जाते हैं। जैसे हम देखें कि जम्मू कश्मीर में कुछ कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में दो पर्यटक स्थल हमको देखने को मिल रहे हैं, एक तो सोनमर्ग, एक गुलमर्ग। वहीं हिमाचल प्रदेश में एक तो शिमला है लघु हिमालय पर, लघु हिमालय पर मनाली सिटी है, लघु हिमालय पर ही डलहौजी, ये देखते हैं हम। वहीं उत्तराखंड में हम देखते हैं कि लघु हिमालय पर मसूरी है, रानीखेत है उत्तराखंड में ही, नैनीताल है और बिंडसर। ये चार पर्यटन स्थल आपको देखेंगे तो लघु हिमालय पर मिलेंगे। ठीक, बाकी लघु हिमालय के बारे में कुछ यहाँ देखा हुआ है कि लघु हिमालय है, उसकी जलवायु कैसी है सर? शीत कटिबंधी है। ठीक है, शीत कटिबंधी यहाँ का क्लाइमेट है। और दूसरी बात ये देखते हैं कि वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में कुछ घाटियां हैं। किस किस में? जैसे मान लिया जाए ये आपका कौन सा है? वृद्ध हिमालय, और ये है मध्य हिमालय। इसके बीच में यहाँ पर कुछ घाटी हैं। यहाँ पर क्या है? ये कुछ वैली मिलेंगी, घाटी मिलेंगी, ये घाटी है। इन घाटी में उदाहरण हम देखेंगे कौन कौन सी घाटी के, एक दो एग्जाम्पल हैं जिसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमको मिलता है सर जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी। वहीं फिर हम देखते हैं कि कुल्लू घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है?
हिमाचल प्रदेश में। अब ये मत कहना कि सर अभी आप बताए कुल्लू घाटी वो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है, नहीं, इस तरफ तो लघु हिमालय है, उसके उत्तर में हम देखेंगे तो वृद्ध हिमालय या ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, हम हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी भी देखने को मिलती है। ठीक है, ये रहा। और इन्हीं घाटी के बीच में एक झीलों के निक्षेप हमको देखने को मिलेंगे, और झीलों के निक्षेप कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, और उसको कहते हैं करेवा मिट्टी। करेवा मिट्टी भी आपका पूछा गया है। ठीक है, करेवा निक्षेप कहाँ पर मिलते हैं, और एक करेवा निक्षेप होते हैं, इनमें केसर की अच्छी फसल होती है। किसकी? केसर की सबसे अच्छी फसल होती है। तो कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित जो स्ट्रक्चर है, संरचना को करेवा मिट्टी कहते हैं, जो केसर यानी कि जाफरन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये हमारी कुछ इंपोर्टेंट बातें लघु हिमालय के बारे में है। अब हम कुछ बातें शिवालिक के बारे में और जानेंगे कि शिवालिक के बारे में क्या क्या है। शिवालिक हिमालय की स्थिति सबको पता होगा कि सर शिवालिक हिमालय को हम बनाएंगे तो मध्य हिमालय के बाद में हमको देखेंगे। तो ये वाली जो संरचना इस प्रकार से अगर बना दिया जाए, किसको इस प्रकार से अगर बना दिया जाए, तो ये होगा हमारा कौन सा? शिवालिक। शिवालिक यहां तक स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। इसके बाद में इसमें एक गैप देखने को मिलेगा, आपको आपको गैप देखने को। तो ये अरुणाचल प्रदेश तक तो आएगा और यहां तक ये सतत मिलेगा। इसके बाद में टूटा टूटा आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? तो ये शिवालिक देखने को मिल रहा है, जिसमें हम क्या क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले इसकी कुछ पहाड़ियां जो कि बहुत दूर इससे मिलती हैं, इस वाले एरिया में ये पहाड़ी यहां पर देखने को मिलती है। ये भाग है, किसका भाग है? इसी भाग मानते हैं भाई, किसका? शिवालिक का। जो पहाड़ियां हैं, मोरने की पहाड़ियां हरियाणा में है। कभी पूछा जाए कि मोरने की पहाड़ियां हरियाणा में है, किसका भाग है? तो शिवालिक का भाग है। मेन शिवालिक पर नहीं है, शिवालिक से काफी नीचे मोरने की पहाड़ियां हमको हरियाणा में देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद में शिवालिक में देखते हैं तो फिर आगे बहुत नीचे आ जाता है इसका विस्तार। एक घाटी मिलती है हमको, चुरिया घाटी, जो कहाँ पर है? नेपाल में है। ये शिवालिक हिमालय पर है, नेपाल में है। ठीक है, चुरिया घाटी। ठीक, कहाँ पर है? तो नेपाल में है। चुरिया घाटी से आगे और हम बढ़ते हैं तो नेपाल से निकलेंगे तो फिर आएगा भारत का सिक्किम राज्य, ये आसपास में यहां पर आएगा भारत का सिक्किम राज्य। और सिक्किम राज्य में एक घाटी है, इसको कहते हैं हम चुंबी घाटी। इस सिक्किम में चुंबी घाटी देखने को मिलेगी। सिक्किम से हम आगे निकलेंगे तो यहां पर भूटान रहेगा, और भूटान के बाद में फिर लगेगा हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश लगेगा। और अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक की कुछ हमको पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। इन पहाड़ियों का जो नाम है, यहाँ पर रहने वाली जनजातियों के नाम पर इनका नाम पड़ा हुआ है। जैसे हम देखेंगे तो इनको कहाँ पर लिख दें? सर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये पहाड़ियां आपको देखने को मिल रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये पहाड़ियां देखने को मिल रही हैं। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। किसका भाग है? तो शिवालिक का। पहाड़ियों का क्या नाम है? क्रम आप याद रखें, वेस्ट टू ईस्ट, डफला हिल। ठीक है, इसके बाद में मिरी हिल देखेंगे। कौन सी? मिरी हिल है। इसके बाद में आबोर हिल है। ये सब हिल लगा लेना इनके पीछे। ठीक है, नहीं बाद में तुम देखेंगे, अभी तो समझ में आ जाएगा। और मिस्मी, डपला, मिरी, मिस्मी, आबोर, ये जो हिल है शिवालिक का पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में देखने को हमको मिलेंगी शिवालिक के भाग में। ठीक है, शिवालिक। अब शिवालिक के बारे में ये तो यहां पर देख लिया। एक बात ये याद रखना कि सर यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। सिक्किम से निकल रही थी, हम देख रहे हैं जेमू ग्लेशियर था, तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी हम इधर देखते हैं, एक मिलती है हमको रैडाक नदी। कौन सी है? रैडाक नदी है। इसका नाम है रैडाक नदी। नीचे लिखा मेंशन हुआ पूरा रैडाक नदी। इन दोनों के बीच में एक हमको शिवालिक में कितने किलोमीटर का गैप मिलता है? तो 90 किलोमीटर का गैप या अंतराल मिलता है। ये क्या है? गैप। ठीक है, ये क्या है? एक गैप है, यहां देखने को मिलता है। किसमें? शिवालिक के बीच में। तीस्ता नदी और रैडाक नदी के बीच में 90 किलोमीटर का गैप या अंतराल हमको देखने को मिलता है शिवालिक में। ठीक है, शिवालिक के निर्माण की बात करें कि कब हुआ था, सर हम देखेंगे निर्माण में
तो कौन सा महाकल्प है? सोनोजॉइक महाकल्प। तृतीय युग का कौन सा? प्लायोसीन कल्प है। और मध्य हिमालय का जो निर्माण होगा तो मायोसीन कल्प में होगा। ठीक, नदियों के द्वारा बहाए गए अवसादों के द्वारा हम कल उस पर चर्चा कर रहे थे कि अंगारा लैंड भूभाग और गोंडवाना लैंड भूभाग से दोनों तरफ से नदियां अपने साथ बहाकर अवसाद लाती थीं और अवसाद जमा हो गया तैतीस सागर में, और कुछ समय के बाद में उसमें बलन पड़ना शुरू हुआ संपीड़नात्मक बल के कारण, और सबसे पहले निर्माण हुआ ट्रांस का, फिर बृहद हिमालय का, फिर मध्य हिमालय का, और सबसे बाद में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ था। इसका जो विस्तार हम देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है तो पाकिस्तान का यहाँ पर एक पठार लग जाता है, पोटवार का पठार। पोटवार प्लेटू ये पाकिस्तान में देखने को मिलेगा इस तरफ। ठीक है, पोटवार पठार, पोटवार प्लेटू ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो यहां से इसका विस्तार शुरू हो जाता है और इधर कहां तक जाता है? मेन तिस्ता नदी तक जाता है। ये पाकिस्तान में है और यहाँ पर ये सिक्किम में तिस्ता नदी तक जाता है। इसके बाद ये पहाड़ियों के रूप में हमको देखने को मिलता है। इसके सीमांकन हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि उत्तर में हमको देखने को मिलेगा मध्य हिमालय और इसके दक्षिण में मिलेगा गंगा यमुना का मैदान देखने को मिलेगा। ठीक, लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य समांतर कुछ जो गैप है, घाटियां हैं, उन पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। उन घास के मैदानों को हम कहीं क्या बोलते हैं? पश्चिम वाले एरिया में दून कहते हैं और जबकि पूरब वाले एरिया में द्वार कहते हैं। ये दो नाम याद रख लेना कि इस हिमालय पर किस किस में? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। यहाँ पर अगर मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये सर लघु हिमालय बना लिया और ये इससे कम हाइट का मैंने बना लिया शिवालिक। अब दोनों बातें स्पष्ट होंगी। ये देखा, इनके बीच में कुछ घाटियां हैं। क्या है? कुछ घाटियां हैं किस किस के बीच में? लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। दोनों को हम बनाएं तो इस प्रकार से, ये मैं शिवालिक बना रहा हूं थोड़ा छोटा कम हाइट का, ये रहा, और यहां पर कुछ घाटी हमको देखने को मिल रही हैं ये इस प्रकार से। अब पूरा शिवालिक के साथ साथ में है, ये मैंने ऐसे करके दिखाया आपको। तो एक साइड ये पश्चिम दिशा होगी, ये पूरब दिशा है। तो हम पश्चिम में इनको क्या कहते हैं? पश्चिम में इनको हम दून कहते हैं। ऐसी घाटियों को क्या कहते हैं? दून कहते हैं। वहीं इस तरफ हम आएंगे पूरब की तरफ तो उनको द्वार कहते हैं। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी हैं, उन्हीं के नाम पर आज जो सिटी हैं उनके नाम भी रखे हुए हैं। जैसे उत्तराखंड में हम देखते हैं तो देहरादून इसी का नाम है, कोटली दून इसी का नाम है। ठीक है, पल्ली या पाटली दून भी इसी का नाम है। और इस साइड हम देखते हैं हरिद्वार। एक एग्जाम्पल पूरब में कौन सा है? हरिद्वार। तो ऐसे क्या अंतराल की जो घाटियां हैं उनको क्या बोल रहे हैं अपन? पश्चिम में दून और पूरब में इनको द्वार के नाम से हम जान रहे हैं। ठीक, यहां तक हमने किसको देख लिया? तो हिमालय के श्रेणी किसको देख लिया? शिवालिक को। किसको? शिवालिक को देख ली है। ठीक, इसके बाद में एक बात और आती है सर, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। क्या देखेंगे? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ठीक, प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार से एक व्यक्ति है वो कैसे प्रादेशिक विभाजन करेंगे? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करने के लिए आपको एक बात याद रखें कि इसमें हिमालय की कौन कौन सी श्रेणियों को हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले सर ये काराकोरम, काराकोरम के बाद में हम एक एक करके बनाऊं तो ये लद्दाख श्रेणी, यानी कि ट्रांस हिमालय की मैं तीनों श्रेणियों को ये लिख लिया। ठीक है, और ये जास्कर श्रेणी। इसके बाद में सबको पता होगा कि सर ये हम बना दिया जाए तो इसको हम कहेंगे कौन सा? ग्रेटर हिमालय। ठीक, और इसके नीचे मैंने एक और बना दिया तो आप कहेंगे सर ये है जो क्या है? मिडिल हिमालय। इसकी कई सारी जो श्रेणी को हम पढ़े थे सर, नाम भी याद है इनका, जैसे कि धौल पीर पंजाल धौलाधर हो गया, मैसूरी श्रेणी हो गया, नांग टिब्बा, महाभारत, दार्जिलिंग श्रेणी। ठीक, इसके बाद में हम ये और देख रहे थे कि ये था शिवालिक, यहां तक हमको दिख रहा था। इसके बाद ये पहाड़ियों के रूप में टूटा दिख रहा था। इस प्रकार से हमने बना लिया कौन सा? पूरा हिमालय। प्रादेशिक विभाजन करेंगे इसको कब कैसे करेंगे? प्रादेशिक विभाजन का बेसिस क्या लिया है अपन ने? सर नदियों के आधार पर इसको बांटा है। हमारे सर्वेयर हुआ करते थे भारत के, सिडनी बुराड नामक एक ब्रिटिश सेनापति और बाद में सर्वेयर बने। उन्होंने इसको नदियों के बेसिस पर बांटा है। कैसे? सर चार हम देखा जाए, अगर एक लाइन यहां से मैं खींच दूं, इस लाइन को, एक हिमालय हो गया एक लाइन को, उसने दूसरी लाइन यहां पर खींचा,
इसको लेके आना पड़ेगा। अरे भाई, एक लाइन मैंने यहां पर निकाल ली और एक लाइन ये लेके नदियों के आधार पर कितनी नदियों को लिए हम, कौन कौन सी नदियां हैं उनको हम तुरंत देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दो नदियों के नाम हम लिखें। यहां से एक नदी है और नदी को क्या नाम है, या फिर आप कह लो कि नदी को मैं अगली स्लाइड में उसको डिस्कस कर दूंगा। यहां सबसे पहले एक बार नाम देख लो कि 4 हिमालय कौन कौन से हमारे। सबसे पहले इस वाले एरिया को तो हम कह रहे हैं सर कश्मीर या पंजाब हिमालय। दूसरा वाला जो एरिया है इसको हम कह रहे हैं क्या, ये हमारा कुमायूं हिमालय। तीसरा हमारा ये है नेपाल हिमालय। चौथा हम इसको बात करें तो असम हिमालय। कौन सा है, असम हिमालय। ये 4 है। नदियों के आधार पर अगर इसको नदियों बना के लिया जाए, इसको कि नदियां कैसे लें, कहीं पर जगह मिल जाए अपन को, ये ले लीजिए नदियां। जैसे इन नदियों के आधार पर लूं कि सबसे पहले एक नदी को यहां पर लिया और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। ठीक है, और एक इधर नदी देखेंगे तो सतलज। इस सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो इस नदी का नाम तो यहां पर लिखा सिंधु नदी और इस नदी का नाम लिखा मैंने यहां पर सतलुज नदी लिखा। नदी आप लिख लेना। इन दोनों के बीच का पंजाब या उसको कश्मीर हिमालय हम कह रहे हैं। ठीक, इसके बाद में दूसरी नदी हम देख रहे हैं कि सतलज तो यहां पर आई गई है और यहां पर काली नदी कौन सी है, काली नदी। उधर बना के दिखाए थे आपको सर, ये है काली नदी। काली नदी ये देखा। अब सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को हम कहेंगे कुमायूं हिमालय। काली नदी तक तो आ गए, एक नदी में यहां पर और बना दूं और उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। अब बात है कि सर काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के जो हिमालय रहेगा, इसमें तीनों श्रेणी आएंगी, उसको हम कहेंगे नेपाल हिमालय। और आखिरी में एक नदी और हम इधर बना लिया जाए, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। अब तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच को हम कहेंगे असम हिमालय। तो ये चारों नाम हम इसको दे सकते हैं सर। ये कौन सा, पंजाब या कश्मीर हिमालय। ठीक है, इसके बाद में ये कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और ये असम हिमालय। सारी चीजें लिखी हुई हैं इसमें, ऊपर से नीचे तक इसकी 3 की 3 श्रेणियां या 4 श्रेणी हम इसको कहें, ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक, ये सभी इसमें आ जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई है। एक टॉपिक और हमारा कल के लिए इसमें बच गया कि पूर्व उत्तर हिमालय की पहाड़ियां। पूर्व उत्तर हिमालय की पहाड़ियों को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की क्लास को हम यहीं क्या करते हैं, एंड करते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे कल। जब तक के लिए आपको ये कंटेंट पीडीएफ दे दी जाएगी। सारी चीजें आप उसको रिवीजन करिए, पढ़िए, कहीं पर भी चीजें समझ में नहीं आई कल हम उनको डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो मिलेंगे आपको अगले दिन। ठीक है, अगर किसी का कोई कमेंट वगैरह हो तो मैं अभी 1 मिनट वेट करूंगा।